अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इमरान खान ने अपने मुखालिफिन को एक बड़ा सरप्राइज़ दिया है और इमरान खान के इस सरप्राइज़ की वजह से इमरान खान के मुखालिफिन की बेचैनी बढ़ गई है और इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसों की इजाज़त नहीं है। लेकिन अब इमरान खान ने इसका तोड़ निकाल लिया है और अगर इलेक्शन मुहिम के दौरान इमरान खान जेल में होते हैं तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान बी क्या होगा। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज कर दी है। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरख्वास्त भी खारिज कर दी गई है। जरदारी ने नवाज शरीफ पर एक बहुत बड़ा तंज किया है और चारसद्दा वालों ने इमरान खान के साथ अपने वफादारी का हक अदा कर दिया है। आज चारसद्दा में एक बहुत बड़ा वर्कर कन्वेंशन हुआ है जिसमें शेर अफजल मरवत ने भी शिरकत की। उसकी सारी सूरत हाल आपके सामने रखूंगा। आज दो जगह वर्कर कन्वेंशन हुए, एक जगह नून लीग का और दूसरा चारसद्दा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तो उसमें वाज़िह फर्क क्या है, ये सारी तफसीलात आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले तमाम दोस्तों से ये गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, अपनी राय भी मेरे साथ कमेंट में जरूर शेयर करें और इस वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इमरान खान ने अपने मुखालिफिन को एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है और इमरान खान के इस सरप्राइज के बाद इमरान खान के जो मुखालिफिन है उसकी बेचैनी बढ़ गई है। पूरे मुल्क में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहीं पर भी जलसे करने की इजाज़त नहीं है, वर्कर कन्वेंशन की इजाज़त नहीं है। प्लान यह है कि इलेक्शन मुहिम के दौरान इमरान खान जेल में हो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अच्छी तरीके से अपनी इलेक्शन मुहिम ना चला सके। लेकिन इमरान खान ने तमाम मंसूबों का तोड़ निकाल लिया है और अगर इंतखाबात के दौरान, इलेक्शन मुहिम के दौरान इमरान खान जेल में होते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान बी क्या होगा। तो इमरान खान ने आज अपने मुखालिफिन को एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है और वो ये सरप्राइज है कि इमरान खान ने गिरफ्तारी से पहले अपने कौम के लिए 150 वीडियोस रिकॉर्ड की है। ये बात मैं दोबारा आपको दोहरा दूं कि इमरान खान ने जो आज सरप्राइज दिया है वो ये है कि इमरान खान ने गिरफ्तारी से पहले अपने कौम के लिए 150 वीडियोस रिकॉर्ड की है और जब भी नवाज शरीफ जलसा करेगा, तकरीर करेगा तो उसके मुकाबले में इमरान खान की रिकॉर्ड शुदा जो वीडियो है वो कौम सोशल मीडिया पर चला दी जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर तो वैसे भी इमरान खान को कवरेज नहीं मिल रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जनरल सेक्रेटरी है उमर अयूब, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये प्लान भी बताया है। नवाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदलिया मुखालिफ तकारीर के इल्ज़ाम पर नवाज शरीफ के खिलाफ 2018 में जो दरख्वास्त जमा की गई थी तौहीन अदालत की, वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। साइबर केस में शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत भी मुस्तरद कर दी गई है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुनाया। शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कुछ दिन पहले फैसला महफूज किया था। आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुनाया और साइफर केस में जिस तरह इमरान खान की जमानत मुस्तरद हो चुकी है उसी तरह शाह महमूद कुरैशी की जमानत भी मुस्तरद हो गई। जरदारी और नवाज शरीफ इस वक्त आमने सामने आ चुके हैं। जरदारी ने नवाज शरीफ पर तंज किया है कि कुछ लोग इख्तिदार के लिए इत्तेहादी बनाते हैं मगर हमारे लिए कोई मसला नहीं है, हमारे लिए आवाम ही काफ़ी है। नून लीग ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म जो है वो लाहौर से होगा। उसके जवाब में पीपीपी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म कराची से होगा। नून लीग ने फिर कहा कि नहीं, वज़ीर-ए-आज़म रेवंड से होगा, जाती अमरा से यानी नवाज शरीफ के घर से होगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने भी सोशल मीडिया पर यह मुतालिबा शुरू कर दिया है कि वज़ीर-ए-आज़म ज़मान पार्क से होगा। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म कहाँ से होगा, इसका असल जो फैसला है वो पाकिस्तान के अवाम 8 फरवरी को करेंगे कि पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा। चारसद्दा वालों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान से अपने वफादारी का हक अदा कर दिया है। आज एक बहुत बड़ा कन्वेंशन हुआ है चारसद्दा में। अगरचे दो जगहों पर पुलिस ने उस पर छापे भी मारे। शेर अफजल मरवत जो कि इमरान खान के वकील है वो भी चारसद्दा के वर्कर कन्वेंशन में पहुंच गए। पहले ये वर्कर कन्वेंशन शादी हाल में होना थी लेकिन वहाँ पर पुलिस पहुंच गई। फिर मर्दान रोड पे होना थी लेकिन वहाँ भी पुलिस पहुंच गई और जो स्टेज बनाया गया था वो भी उखाड़ दिया, कुर्सियाँ भी साथ ले गई। फिर तीसरी जगह वर्कर कन्वेंशन हुआ और जो साबिक वफाकी वज़ीर कानून है उन्होंने ऐलान कर दिया कि आज हर सूरत वर्कर कन्वेंशन होगा और उस वर्कर कन्वेंशन में शेर अफजल मरवत ने भी शिरकत की। और ये वर्कर कन्वेंशन जो है वो एक जलसा लग रहा था। नून लीग के जलसे में जितने लोग होते हैं उससे ज़्यादा लोग इस वर्कर कन्वेंशन में थे और जगह इतनी कम थी, जगह तो ज्यादा थी लेकिन रश बहुत ज्यादा था और इतना रश था कि शेर अफजल मरवत जो है वो डाइस पे खड़े होकर उन्होंने कारकुनान का शुक्रिया अदा किया। चारसद्दा में मुख्तलिफ मुकामात पर आज रैलियां भी निकाली गई। आज मुल्क में दो जगह वर्कर कन्वेंशन हुए, एक नून लीग का और दूसरा पाकिस्तान तहरीक
इंसाफ का। तो इसमें वाज़ेह जो फ़र्क था वो क्या था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर कन्वेंशन में लोग बहुत ज़्यादा थे और वो वर्कर कन्वेंशन से ज़्यादा एक जलसा लग रहा था। और जो अहम बात है वो ये है कि इस वर्कर कन्वेंशन में कोई भी बड़ा लीडर नहीं था। दूसरी तरफ नून लीग का वर्कर कन्वेंशन हुआ तो वो एक छोटे से शादी हाल में हुआ और उसमें शहबाज शरीफ भी मौजूद था, नवाज शरीफ भी मौजूद था और मरियम नवाज भी वहाँ पर मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद बहुत कम तादाद में लोगों ने उसमें शिरकत की। तो आवाम का मूड इस वक्त क्या है, इसका अंदाज़ा आपको आज के इन दोनों वर्कर कन्वेंशन से भी हो गया होगा। आने वाले वक्त में जितनी भी अपडेट्स होगी वो मैं इस पेज पे आपके साथ शेयर करूंगा। अल्लाह हाफिज़।